तुझे मरने के लिए हमारी कार मिली थी क्या? इस गांव में सिर्फ तुम्हारे पास कार है क्या? मजाक कर रहा है? मरना क्यों चाहता है? पढ़ाई लिखाई जो है ना वो मुझसे होता नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ओह, पढ़ाई लिखाई नहीं होती इसलिए तू मरना चाहता। किस क्लास में है? दूसरी कक्षा, फेल। ये क्या, जब देखो मारते रहते हो? अभी मारा ही कहाँ है तुझे? अगर इतना मारना है तो 3 लाख रुपए दे दो मुझे। 3 लाख? हाँ बिल्कुल, आप पैसे वाले हो ना, छोटे बच्चे को मारते हो तो 3 लाख रुपए नहीं दे सकते। वैसे तुझे 3 लाख क्यों मुझे नहीं चाहिए? चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। परिवार को? हाँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 1 बाप, 2 माँ, 3 भाई, 4 बहन और 5 घर। 5 घर? बिल्कुल, मेरी 2 माँ और 3 मौसी। समझे नहीं? मेरे बाप की 3 सेटिंग है। फिर अपने बाप को बोला, उसी को काम दूंगा। हम चलते हैं। साहब, मेरा बाप होता तो मैं आपसे काम मांगता क्या? मेरा बाप मर गया। ठीक है, हमारे घर में भी कोई काम नहीं है तो तुम कहीं और जाके काम ढूंढो। ओके, जाओ। साहब आप जाइए, जाइए आप। कल नहीं तो परसों मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा तो मुझे एक्सीडेंट का पैसा मिल जाएगा, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। रुक 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 रुक। क्या है बताओ? अच्छा ठीक है, तुमको क्या काम आता है? साहब आप जो भी काम दोगे वो मैं कर लूंगा साहब। आप 10 की कॉफी लाने बोलोगे तो मैं 10 की कॉफी 5 लोगों में बांट दूंगा। 15 की बोलोगे तो 20 लोगों में बांट दूंगा। 15 की कॉफी 20 में बांट दो। हाँ साहब, आप एक बार कॉफी लाने के लिए तो बोलो मुझे। सुनो, हमारे घर में ऐसा तो कोई काम नहीं है, लेकिन साफ सफाई का काम है। करोगे? बोल के देखिए, एकदम साफ कर दूंगा। कब कहाँ आना होगा, एड्रेस दीजिए। क्या दीदी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी काम देगा। मैं उसे अपनी मर्जी से काम नहीं दे रहा हूँ, उस बच्चे की ऐसी तकलीफ देख के काम दे रहा हूँ। क्या कहा? किसी मर्द को काम देने वाले हम हैं, तुम कौन होते हो? मैं सिर्फ मर्द औरत ही नहीं देखता हूँ, इंसानियत भी देखता हूँ। ऐश्वर्या, ये छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, साथ चलेगा। स्टॉप इट! तुम ये मेरा गाना क्यों गा रहे हो? क्या कहा? कमाल है, इस पे तुम्हारा नाम लिखा है। पता है, इंडियन आइडल में भी अगर ये गाना गाता ना तो वो मुझे नहीं रोकते, और ये आई है बड़ी मुझे गाने से रोकने के लिए। यू नो सोनू, सोनू भैया, उनका गाया हुआ गाना गाऊं क्या? अब मुझे रात दिन तेरा ही ख्याल है। ये गाना पसंद नहीं आया क्या? ये मेरे लिए गा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं दूसरा गाना गा देता हूँ। मैडम, आपको तो बहुत गुस्सा आता है। वैसे वो लड़का कौन था जो हंस के एयरपोर्ट पे तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था? तुझे क्या लगता है तुझे मैं नहीं निकाल सकती? अब देख तुझे कैसे निकालती हूँ। लगता है गुस्सा आ गया। जो भी हो, जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है धीरे धीरे। तेरे प्यार में पागल। सुनो, इधर आओ। क्या है? तुम वॉचमैन हो और मैं अंदर आ रहा हूँ, सल्यूट क्यों नहीं किया? ओनली मैडम जी को सैल्यूट। तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। सैल्यूट नहीं, जाओ जाओ। ज्यादा जुबान खुल रही है, तुमसे ही सल्यूट करवा के रहूंगा। जाओ जाओ जाओ। शिट! क्या हुआ? ये कोई नाश्ता है क्या? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये इंसानों का खाना है। आपकी बहन तो खा रही है। खाना पसंद नहीं है तो खाना पकाने वाले को बदल देंगे। यही बात करनी थी मुझे आपसे। फॉरेन में ना क्या खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आइटम। अब ऐसा खाना बनाने वाली तो शहर में नहीं मिलेगी। Why? अभी आप जो खाना खा रही हैं उसे तो सिर्फ घरेलू औरत ही बना सकती है। 5 स्टार होटल में तो कोई औरत खाना बनाती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मर्द ही खाना बनाता है। ओके, तो एक मर्द को कुक रखते हैं। दीदी, यहाँ एक मर्द बॉडीगार्ड है, एक मर्द गुरखा है और सर्वेंट भी तो एक लड़का ही है। कुक रखने में क्या बुराई है? रख सकते हैं। अगर ये आदमी एक सर्वेंट को रख सकता है तो क्या आपकी इकलौती बहन एक कुक भी नहीं रख सकती? आपकी बातों से लग रहा है कि पहले से ही आपने किसी कुक को सिलेक्ट किया है। यस। सुनो कुक, इधर आओ। नमस्ते मैडम। मैं खाना बनाने वाला मनीलाल। ये मेरी इकलौती बेटी विद्या है। मेरे कामों में हाथ बटाती है। इसको वेतन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो बचा कुचा है वो खा लेगी। हम बाप बेटी को यहाँ काम मिल जाता तो मुझे सब बनाने आता है मैडम जी। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, मटन करी, चिकन करी, अंडा किसी करी। बस रूट के बारे में बता रहे हो क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे क्या क्या पकाने आता है बस वही लिस्ट बता रहा हूँ। वेज खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैडम जी। वो चाइनीज सांप सूप होता है ना, वो भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। बिरयानी तो मैं हैदराबादी स्टाइल में बनाता हूँ। चाइनीज में मेढक, सांप, छिपकली, ये तो आप पसंद नहीं करती होगी मैडम जी। आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में। मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरी परवरिश बहुत अच्छी जगह पे हुई है।
मैंने बहुत जगह काम किया है मैडम जी। मद्रास में, कलकत्ता, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। क्या चंडीगढ़ में? अरे चंडीगढ़ में ओबराय होटल है ना, तुम नहीं गए होगे वहाँ। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूँ। मुझे होटल में काम मिल जाता, लेकिन मुझे घर परिवार में खाना पकाना अच्छा लगता है। ये तो अगर आपका आप... बड़प्पन है जी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, तो वहाँ से क्यों निकाल दिए गए? ये छोटी मैम साहब बताइए। अब तुम्हारे बारे में छोटी मैम साहब बताएं। छोटी मैम साहब। शट अप, तुम कौन होते हो इनसे सवाल करने वाले? आज से यही आदमी हमारे लिए खाना बनाएगा। सुनिए कुक साहब, हाँ? आप बता रहे थे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है। जुरासिक पार्क में भी काम किया है क्या? जुरासिक पार्क में हाँ। 5 साल काम किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। जुरासिक पार्क में? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीदी प्लीज ना। ठीक है, 2 दिन खाना बनाने दो, बाद में देखती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, 2 दिन मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, आप मुझे समझ जाएंगी। धन्यवाद। ए, जानते हो ये किस लिए आए हैं? तुझे यहाँ से भगाने के लिए। देख लेंगे। देख लेना। सुनिए आप, छोटी मैम साहब, इसको यहाँ से कैसे भगाना है? आपका खाना खाकर ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए तो मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा। क्या कहा? पिपी अच्छा कर दिया ना सल्यूट। ऐसे ही सल्यूट किया करो। घूर कर है, ऐसे ही ठीक से काम किया करो। मैडम बाहर जा रही है, जाके दरवाजा खोलो। खाओ, चलो खाओ, कह रहा हूँ खाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? चलो हाँ? हटो। छोटू क्या हुआ? अरे घूर क्यों रहे हो? कहा ना हटो। तेरे बाप ने इज्जत नहीं सिखाई? अब इज्जत क्या है बताओ? हाँ, बड़ों की इज्जत करो। और नहीं दिया तो क्या करोगे? इसमें जमाल घोटा मिला दूंगा। लो खा लो। इसमें मैंने लूज मोशन की दवाई नहीं मिलाई है साहब। चल चल चल, लूज मोशन की दवा 2 घंटे बाद ही काम करती है, समझा? हाँ। मुझे खाए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे? हाँ। ये कब बनाया तूने? अर्ली मॉर्निंग। चल रहे। ए, दिखता नहीं है क्या? तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, संभल के रहना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना चलो खाओ। नहीं, इस बस, उम्र में बस। नहीं खाओगी तो कब खाओगी? खाना खाना। ये लो। शैतान। जा रे। सुनो, चाकू बाहर टेबल पे रखे हो और बार बार मुझे दिखाते रहते हो, तो सोचते हो मैं डर जाऊंगा क्या? अरे खाना। तुम लोग खाते वक्त ऐसे ही खिलखिलाते रहते हो क्या? खाना ठीक है ना? दाढ़ी वाला खाना। तब से खाना खाना क्या चिल्ला रहा है? ज्यादा चिल्लाएगा तो खाना नहीं दूंगा तुझे। दाढ़ी वाला, भूख लगी है। ये हेयर पिन यहाँ रखी थी, वहाँ ढूंढ रही थी। खाना 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 खाना। ऐसा कौन प्लेट पटकता है? तुम क्या जेल में हो क्या? पागल कर दिया। खाना 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 खाना। ए, चिल्ला क्यों रहा है? सबर रखना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना 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 खाना। इधर है खाना, ले पकड़, जल्दी पकड़, ले पकड़, और पकड़, और ले, और पकड़, हो गया? ले खाना। तुझे और खाना चाहिए क्या? हाँ? दाढ़ी वाला। ले रोटी फेंकता है और मेरे ले को। ले ले ए, झूठ बोल रही है। Stop it! Nonsense! ए यार, आज तो सब सूखा सूखा लग रहा है, कुछ जुगाड़ करना। अरे वो आ रही है ना, इसी को चकना बना लेते हैं। यहाँ मेरा काशी रहता है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। हमारे काशी से यार। आइए मैडम, आइए मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे हम तुम्हें ले चलते हैं हमारे ना। साथ आओगी तो तुम्हारे दिल की बेचैनी हम मिटा देंगे। अरे आगे पकड़ो, पकड़ो। अरे कहाँ भागती है?
अरे लोग कहाँ भागते हैं? कहाँ भाग रही है? पकड़ उसको, पकड़ो उसको। कहाँ भाग रही है? लड़की, रोक। रोक। अरे चलो ढूंढो, यहीं कहीं होगी। होगी। मैं उधर ढूंढता हूँ। चलो उधर देखते हैं। अरे मैडम अगर थोड़ी देर से आई क्या बात है, वाह, इस पार्टी के पास तो बहुत सारा पैसा है। अरे हटो, बुढ़िया आ गई, आंटी आ गई। जल्दी कमरे में चलो। आंटी आ गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे घर में आके सर्कस कर रहे हो? आपके घर के बच्चे मुझसे टकरा के धक्का देके। क्या कहा? ये लीजिए चिट्ठी। LOTUS, ओके। इस घर में ये मेम साहब का राज चलता है लगता है। मिस्टर देवराज, मिस्टर देवराज। यस मैम। मेरा नाम आनंदा कुमार मंगलम है। ये सब मेरे भाई के बच्चे हैं। बड़ी लड़की गीता, छोटी राधा है। मेरा भाई और भाभी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इनके लिए सब कुछ मैं ही हूँ। इस घर में आप सिर्फ म्यूजिक मास्टर ही नहीं रहेंगे। मेरे एस्टेट जाने के बाद इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको 3000 रुपए दूंगी और इस काम के लिए एक जिम्मेदार बुजुर्ग की जरूरत थी, इसलिए मैंने हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी। हमारा घर डिसिप्लिन्ड है। एवरीवन आर वेल बिहेव्ड। कोई भी छोटी मोटी गलती करे तो मैं सहन नहीं करूंगी। क्या बोल रहे हैं? क्यों हंस रहे हो? कोई मजाक हुआ क्या? क्या है ना, ये जो आपका घर है ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला घर है और आप बहुत ही कड़क नेचर की हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब आप घर से बाहर जाती हैं तब ये आधे कपड़े पहनती हैं और आपके आते ही पूरा बदन ढक देती हैं। अरे बुड्ढे ने फंसा दिया हमें। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी है तो इन्हें मैं देख लूंगा। पांडु। जी मैम साहब। मास्टर अपने आउट हाउस में ठहरेंगे, उनका इंतजाम करो। अच्छा, इस बुड्ढे ने हमें फंसा दिया ना, हम भी इसे जल्दी से भगा देंगे। चाय मिलेगा, कॉफी मिलेगा, क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे छी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी उम्र 55 साल है। मुझे यहाँ पर 3000 रुपए मिलेंगे। इस्लाम स्टेट कहाँ है, जरा बताएंगे क्या? पागल हो गया क्या? सुबह सुबह बोनी नहीं किया और तुम तंग करने आ गए। चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात? नहीं तेरा भूत से चल। भगवान, यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं? अरे वो भी मेरा नाम है बे। नमस्ते। लगता है मेम साहब नाराज है। आंटी, कॉलेज में पढ़ने जा रही हो ना, तो ये फूल क्यों रखा? निकाल के फेंक दो। चल जा। स्टाइल 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 तो देखो इनका।
ए सुन, आंटी आंटी कॉलेज पढ़ने जा रही हो या गुल खिलाने जा रही हो? चल जा। सुन, ये माथे पे टीका क्यों नहीं लगाया? कितनी बार कहाँ टीका लगाया करो? पांडु आया मैम साहब। मास्टर, यस मैडम। इन्हें ले जाके कॉलेज छोड़ दो। ढक दो, ढक दो। तुम्हें तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, बंद करो। फॉलो मी गर्ल्स। कहीं का वेरी गुड, मुझे एक अच्छा मास्टर मिल गया। आप जैसे ओल्ड मैन को हम आसानी से बेवकूफ बना देंगे, अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, आप लोग ऐसे आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी आंटी को जरा भी दिमाग नहीं है। जवान लड़कियों को काबू में नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही फ्री छोड़ देना चाहिए। सुनो, इसके आगे आप कपड़ा उतार सकती हैं क्या? क्या कहा? दीदी नहीं, ये बुढ़ा दीवाना है, जिस्म फरोशी है, हमें चढ़ा के मजा लेना चाहता है। तुम बेवकूफ मत बनना, मैंने तुम्हें समझा दिया ना। मैं तुम्हारा कब से नीचे इंतजार। तुम दोनों एक जैसी हो ना तो कंफ्यूज हो गया। सर, उस लड़की के पास कैसेट्स है। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। उसके कॉलेज का पता चल गया है। अकेले में देखेंगे तो देख लेंगे, भीड़ में रहोगे तब फंस जाएगा। चलो गाड़ी बैठो। हाय, ये ले पकड़, ये भी पकड़। ये क्या पहना है तुमने? ये सब मेरी आंटी को बेवकूफ बनाने के लिए। बैग क्यों इतना भारी है? भारी? क्या बक रही है? ये कैसेट्स है। कैसे? ला इधर दिखा। मैं ये कैसेट देख के तुम्हें वापस कर दूंगी, समझी? तू आराम से देख ले, मुझे कोई मतलब नहीं। आंटी तो स्टेट चली गई। तभी तो ट्यूशन लेने में मजा आ रहा है। थैंक यू। यही है, आंटी आने से पहले इन्हें यहाँ से भगाना होगा। I will catch. Follow me. Sorry, you follow me. Follow me. ए बुड्ढे, तुझे चर्बी चढ़ गई है? तेरी सारी हड्डियां अलग कर दूंगा। तूने मेरी आंटी को सपोर्ट किया तो तुझे चीर के रख दूंगा। तुझे चीरना है तो कहीं बाहर जाके चीर, वहाँ पर चर्बी ज्यादा दिख रही है। That's right यार। कौन हो तुम? I'm very sorry to say, मैं इनका होने वाला पति हूँ। तुम गाने के बारे में क्या जानते हो? इस उम्र में तुम हमारे साथ गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो क्या? चलो देखते हैं। थैंक यू आंटी। चप्पल से मार। आंटी, सुबह ये हमारे कॉलेज आया था। वहाँ कॉलेज के गर्ल से कहा जो जो गाना सीखना चाहता है वो हमारे घर पे आके सीख सकता है। हमने समझाया कि आंटी नाराज हो जाएगी, लेकिन इसने कहा वो बुड्ढी को भूल जाओ। हे भगवान, ऐसा उसने कहा। हमें फंसाने के बजाय खुद फंस गया। अब खुद फंस गया रे। मैं आपको अच्छा आदमी समझ रही थी, लेकिन आप ऐसे चीप बिहेव करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। मैडम, आपकी बात सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। गेट आउट। ये कैसी ड्रेस है? उतार के फेंक दो। ये सब उतार के साड़ी पहन लो। मैंने कहा ना, पागल कहीं की। जाओ। कैसी है आजकल की लड़कियां? छी 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 छी।
See you. Bye bye. Bye. Bye मास्टर। आपकी आंटी मुझ पर रहम करेगी इसलिए मैंने उनका साथ दिया था, लेकिन वही बात आप दोनों की नफरत का कारण बन गई। अरे रे 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 रे। जो भी हो, 2 दिन मैंने आप लोगों के साथ वक्त बिताया, अच्छा लगा। अरे रे, दुख भरी कहानी। अरे रे, रोंगटे खड़े हो गए। आंटी, आपसे दोनों दीदियों ने मास्टर के बारे में झूठ बोला है। और इन दोनों ने मास्टर जी से कहा गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो। बेचारा मास्टर दीदी के इस झूठ को आपसे बिना बताए जा रहा है। मास्टर बहुत अच्छा आदमी है। मिस्टर देवराज, यहाँ आइए। ये सब आपका काम है। मास्टर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शट अप! आप यहाँ रह सकते हैं। ये लड़कियाँ जितनी आपसे नफरत करेंगी उतनी ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है? क्यों रो रही हो? रोंगटे खड़े हो गए क्या? सिस्टर्स, सिस्टर्स, आपकी आंटी कोई भूतनी या चुड़ैल नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक देवी की तरह सुंदर सा मन है उनके पास। अगर उनकी सही उम्र में शादी हो जाती तो वो अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होती। तुम दोनों आंटी से नफरत करती हो। वो तुम दोनों को साड़ी में देखना चाहती हैं और तुम दोनों को ये पसंद नहीं। इसकी वजह बताऊं? क्योंकि तुम दोनों जब साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हो तो बहुत ही बदसूरत दिखती हो। तुम दोनों इस उम्र में जब ऐसी हो तो आंटी की उम्र में तो अब बस बहुत हो गया। हाँ, सुनो, तुमने आंटी के बारे में बात की। मास्टर जी, ये बात मैं जरूर बताऊंगी, देख लेना।